उमेश जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, दमन और दीव की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, साथ ही जो इसका इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। जहाँ तक हमारे प्रदेश की बात है तो 1961 में हमारा प्रदेश आज़ाद हुआ और 1961 में जब हम आज़ाद हुए 19 दिसंबर को, तब गोवा, दमन, दीव एक संयुक्त प्रदेश हुआ करते थे। और गोवा 1987 में 30 मई को स्टेट बना और हम लोगों ने जो है यूटी का ही दर्जा कबूल रखा और उसके बाद गोवा स्टेट बन गया, दमन दीव सेपरेट टेरिटरी बनी और लगभग 2020 में 26 जनवरी को हमारे प्रदेश दमन दीव को दादरा नगर हवेली के साथ मिलाया गया। और ऐसे देखा जाए तो दादरा नगर हवेली 1954 में आज़ाद हुआ था, हमसे आगे आज़ाद हुआ था, पर ये टेरिटरी जो है वो 2020 में आज़ाद हुए, मर्जर हुए और उसके साथ ही हमारा एक यूनियन टेरिटरी बना। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ के जो कल्चर है वो पुर्तगाली कल्चर से बहुत ही प्रभावित है। और हमें एक और बेनिफिट मिला है दमन दीव और गोवा को, क्योंकि 1961 में जब पुर्तगाली यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि ये दमन दीव और गोवा जो है वो हमारा प्रदेश है और यहाँ के लोग भी हमारे लोग हैं। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने एक विशेष बेनिफिट दिया, गिफ्ट दिया, कहो तो वो ना नहीं है कि 1961 से पहले कोई भी यहाँ पर बॉर्न हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको डायरेक्टली पुर्तगाल की वहाँ की नेशनलिटी मिलती थी। तो आज जो है वो दमन दीव और गोवा में आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा स्थानीय लोग 1961 से पहले जो बॉर्न हुए वो सारे लोग आज देखेंगे तो आप पुर्तगाल की नेशनलिटी ले चुके हैं और वहाँ से वाया लंदन की भी नेशनलिटी यानी यूरोप की नेशनलिटी ले चुके हैं। और ऐसा ही नहीं है कि 1961 में जो बॉर्न हुए वही गए, उसके बाद सपोज कि मेरे फादर 1961 में बॉर्न हुए तो मुझे क्या करना है, मेरे पापा का और मेरी मम्मा का मैरिज सर्टिफिकेट रखना है और मेरा बर्थ रखना है, तो मैं भी जा सकता हूँ और मेरे बच्चे को भी मेरे बर्थ के हिसाब से वहाँ की नेशनलिटी मिलती है। तो पुर्तगाली गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को संभाला भी और हमारे लोगों को वहाँ पर नेशनलिटी भी दी और वहाँ के हक और अधिकार भी दिए। तो आज भी वो पुर्तगाल के साथ हमारा जो कनेक्टिविटी है या हमारे जो रिलेशन है वो बेहतरीन है और वो आज भी रिलेशन हमारे जुड़े हुए हैं। कितने वर्षों का आपका ये अनुभव रहा है, साथ ही आप एक निर्दलीय सांसद के तौर पर चुनकर आए हैं। इंडिपेंडेंट चुन के आना अपने आप में एक चुनौती है,